उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतिम दौर का चुनाव 7 मार्च को होने जा रहा है। इसी के लिए तमाम प्रदेश के पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के लगाए गए हैं कि किस तरीके से जो है औराई विधानसभा की बात करें, ज्ञानपुर विधानसभा की बात करें, भदोही विधानसभा की बात करें, भदोही जिले के तीनों सीटों पे किले को किस तरह फतेह किया जाए। हमारे साथ इस वक्त महाराजगंज हाईवे रोड पे बनारस से भदोही जा रहे राज्यपाल कश्यप जी जुड़ रहे हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में MLC हैं। राज्यपाल कश्यप जी, आपका जो दौरा है भदोही विधानसभा के लिए, ये 3 सीट है औराई, ज्ञानपुर, तो इनका महाराजगंज के कार्यकर्ताओं ने, इनकी केंद्र में सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। उसी तरीके से कोरोना काल में भी देख लिया लोगों ने, फेल हो गई सरकार। इनके पास कोई कुछ नहीं है, केवल ये लोग हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। लेकिन अब जनता इनके झंझट में पड़ने वाली नहीं है। नौजवान मांग रहा रोजगार कहाँ है, नौकरियाँ कहाँ है, किसान मांग रहा आय दुगनी। और बताइए, इलाहाबाद में लोगों ने, नौजवानों ने रोजगार मांगा, अपना रिजल्ट मांगा तो लाठियाँ देने का काम किया, किसानों को कुचलने का काम किया। इसलिए इस आताताई सरकार को हटाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और भदोही जनपद की तीनों सीटें भारी मतों से जीतेंगी। आज भी बहुत बड़ा रैली हुई, माननीय अखिलेश यादव जी आए थे वाराणसी में, और ममता जी आई थी, बंगाल की चीफ मिनिस्टर, और हमारे गठबंधन के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय चौहान जी, और कुशवाहा जी से लेकर सभी, कृष्णा पटेल से लेकर सभी लोग, पूरी लाखों की भीड़ थी। वो जनसैलाब बता रहा है कि 7वें चरण में भी बीजेपी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतेगी। जी शुक्रिया। ना जाति की बात करूंगा, ना धर्म की बात करूंगा, कैसे हो औराई विधानसभा का विकास, उस रणनीति पर बात करूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतिम दौर का चुनाव संपन्न होने में महज 1 हफ्ते से भी कम समय है। 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने के लिए पूर्वांचल की सीट अहम मानी जाती है। कहा जाता है लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से चलकर आता है। जिस तरह से चुनावी नतीजे ने जिस तरह से चुनावी रुझान नज़र आ रहा है, उसमें जो है सभी पार्टियां अपनी जीत की दावा कर रही हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीछे है। अगर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी कवर करती है तो निश्चित तौर पे वो सरकार बनाती है। तो वही समाजवादी पार्टी का दावा है कि पूर्वांचल में भी हम मजबूत हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी मजबूत है। अब हम सीधे रुख करेंगे औराई विधानसभा के तमाम मतदाता गण हैं। हालांकि हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महाराजगंज बाजार जो है एक पूर्वी छोर का औराई विधानसभा का मार्केट लगता है, और यहाँ पे जो है तमाम औराई ब्लॉक की बात करें तो औराई ब्लॉक पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी ब्लॉक है। 125 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन के आते हैं। 125 ग्राम का प्रधान औराई ब्लॉक से चुना जाता है। इसी कड़ी में हम अपने कैमरा पर्सन निखिल पांडे जी से तो गुजारिश करूँगा, तमाम लोग हैं, अभी हमने इनसे बात किया था, ये लोगों ने बताया कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हम इनका नाम जानेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में किस जाति धर्म का जो है सामंजस्य है, कितने लोग हैं, किस तरीके से महाराजगंज मंडल में प्रचार किया जा रहा है, हम सीधे रुख करेंगे और जानेंगे। जी, आप तमाम लोग हैं जो है ब्राह्मण संत समाज, हम अलग जात की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हवा चल रही है, तमाम लोग जो है ब्राह्मण समाज के लोग दावा कर रहे हैं और एक विधायक भी दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के साथ के लोग हमारे साथ। तो दुबे जी, क्या लगता है आप किसके साथ हैं? अब क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी? और धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। हम ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, लेकिन 2 लाइन में अपना वक्तव्य देना चाहता हूँ जो इसको राजनीति से प्रेरित न समझा जाए। जी, आज के परिवेश में गांव बटे हुए, ध्यान दीजिएगा, हाँ, आज के परिवेश में गांव बटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, ये क्या हुआ कि तुलसीदास, रहीमदास, रविदास के भक्त भी साइकिल पर चढ़े हुए। हम नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के साथ मैं पत्रकार महोदय धन्यवाद अपने वाणी को विराम। धन्यवाद। इन्होंने कहा कि तुलसीदास, रविदास सभी लोग एक ही साइकिल पर चढ़े हुए हैं।
हम और लोगों से जानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वकील कुमार पाल है श्रीमान जी। पाल कहाँ के रहने वाले हैं? हम विक्रमपुर के रहने वाले हैं श्रीमान जी। क्या लगता है कि पाल जो है किस करवट बदलेगा, किस तरह से औराई विधानसभा की सरकार को चुनेगा? थोड़ी मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, मैं युवा हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, ठीक। मैं बीएड का छात्र हूँ, फाइनल सेमेस्टर हमारा चल रहा है, तो मुझे टीचर बनना है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने बड़े अथक प्रयास के साथ हमें 1.5 लाख रुपया खर्च करके हमने डिग्री हासिल करने जा रहा हूँ, ठीक। अगले ईयर में हमको नौकरी चाहिए, और इन्होंने हमको पकौड़ा और दुकान लगाने की बात बोल रहे हैं। श्रीमान जी बताइए, हम पकौड़ा तलने के लिए 1.5 लाख रुपया खर्चा करेंगे? यानी आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम शिक्षक बनेंगे, और अगर बीजेपी सरकार आती है तो हम पकौड़ा तलेंगे? श्रीमान जी, जो बीजेपी के जो अगुआ हैं, काफ़ी युवा हैं, ठीक है, तो क्या लगता है कि युवा किस करवट लेगा, किसकी सरकार बनेगी, और आपका निजी राय क्या है कि औराई में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, रोड का। विधायक जी हमारे बोर्ड लगवा देते हैं, रोड का उनका पता नहीं चलता। कई गांव में आप पता कर लीजिए, कई गांव में मैंने देखा, हर गांव में उनका बोर्ड दिख रहा है, लेकिन रोड का पता नहीं, क्योंकि वो पैसा निकाल ले रहे हैं या बन ही नहीं रहा है, पैसा पास नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी कमी है विधायक जी का है। तो उसके बाद कहते हैं कि हमारी वोट ब्राह्मणों की वोट है, ब्राह्मण उनको कभी वोट नहीं देंगे। पैर ऊपर करके मौके ऊपर ब्राह्मणों को बात करते हैं, पैर ऊपर करके रखते हैं अपने वोट के पैर, बाबा में बैठते रहते हैं और पैर ऊपर उनके ऊपर रहता है। तो क्या भी जो है दूसरा विधायक चुन के आएगा तो क्या जो है ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम करेगा? देखिए, इस समय तक कर रहा है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो गोलू मिश्रा जी ने बहुत बड़ी बात कहा है कि इस समय तो कर रहा है, आगे चुनाव जीतने के बाद क्या करेगा। और आप जो है युवाओं के युवा हैं, क्या लगता है सरकार आएगी तो आपको रोजगार मिलेगा? युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार और शिक्षा। देखिए, इस समय युवा चाह भी रहे हैं, हम तो युवा के बीच में रहते हैं, युवा चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का सरकार। गोलू मिश्रा जी ने कहा कि युवा चाह रहा है कि अखिलेश यादव जी की सरकार बने। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है, और क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़, एक हमारे मित्र हैं रत्नेश तिवारी जी, वकील हैं पेशे से, उनके ऊपर विधायक जी ने बैठकर ST एक्ट लगवाया, बैठकर। और उनका ज़मीन भी कब्जा विधायक जी, तालाब का मैटर था भगोरा गांव में, वहाँ पे त्रिलोकपुर में उनका मकान है, जस्ट सामने उनका मकान था, उसके ऊपर बैठ के ST वो अपना ज़मीन बचाने गए, ST एक्ट का भोगी बने रत्नेश तिवारी। दीनानाथ में भी हाल ही में ST एक्ट लगवाने का काम विधायक जी। ये कहना है गोलू मिश्रा जी का कि SC/ST जो एक्ट होता है ये निवर्तमान विधायक औराई के करते हैं। अगर इन्हें उम्मीद है कि अगर दूसरी सरकार बनती है औराई में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका नाम? इस समय पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। इस समय युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या है। चारों तरफ पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, अत्याचार चल रहा है। लोग सब सड़क पर आ गए हैं, जनता पूरी तरह से सड़कों पर आ गई है। सारे समाज के लोग, सर्व जाति, सभी हर वर्ग के लोग, चाहे किसी भी जात समुदाय के लोग हैं, सब के लोग पूरे एक तरफा जा रहे हैं, सब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, सब अंजनी सरोज की तरफ जा रहे हैं। आप इटवा गांव के प्रधान हैं, तो अपने ग्राम सभा के साथ साथ आपके कोई तमाम पड़ोसी गांव हैं और तमाम आपके इष्ट मित्र होंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम सबसे यही अपील करेंगे कि सभी लोग औराई विधानसभा की होनहार, वक्ता और ऊर्जावान प्रत्याशी श्रीमती अंजनी सरोज को भारी मतों से विजयी बनाएं। ये काबिल हैं, ये हम सबकी सेवा करेंगी, पूरे विधानसभा का नाम रोशन करेगी, और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि अंजनी सरोज भारी मतों से चुनाव जीत कर आएंगी और यहाँ की मिनिस्टर बनेगी महिला कोटे से। ये हम सब। विनोद यादव जी जो इटवा गांव के प्रधान हैं, इनका कहना है अंजनी सरोज जी सबसे जो है कर्मठ और योग्य उम्मीदवार हैं। अगर यहाँ से जीत के आती हैं तो औराई विधानसभा से इन्हें मिनिस्टर बनाया जाएगा। हम और लोगों से रुख करेंगे, जानेंगे महाराजगंज का माहौल क्या है। जी, आपका? जो हमारे देश के अगुआ हैं, वे स्वयं बोले हैं, पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलिए, हम पकौड़ा तलने के लिए हैं, हम उनको पकौड़ा तलने के लिए गुजरात भेजेंगे, योगी जी को हम भेजेंगे, गोरखपुर भेजेंगे सरंगी बजाने के लिए। इसलिए भेजेंगे क्योंकि उन्होंने हमको अशब्द शब्द का प्रयोग किया है। हम पढ़े लिखे हैं, पत्रकार महोदय, आप पढ़ करके यहाँ पे आए हुए हैं, पूरे जनपद में घूम करके सभी लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं,
क्या पकौड़ा तलने के लिए ले रहे हैं? क्या आपके बच्चे पकौड़ा तलेंगे? क्या गरीब के बच्चे पकौड़ा तलेंगे? हम पकौड़ा तलेंगे? पढ़े लिखे इंजीनियर कलेक्टर बनेंगे कि पकौड़ा तलने के लिए हैं? 1.5 लाख हमारे मम्मी पापा गरीबी करके किसानी करके लाए हैं, हम पकौड़ा तलने के लिए हैं? प्रधानमंत्री को डायरेक्ट में बोलना चाहता हूँ, आप गुजरात जाओ, गुजरात के योग्य हो आप, यूपी के योग्य नहीं हो। और नरेंद्र मोदी आप गुजरात जाओ, योगी बाबा आप गोरखपुर जाओ। नरेंद्र मोदी गुजरात जाओ, योगी बाबा जी गोरखपुर जाओ, ऐसा बाल समाज के जो बीएड डिग्री धारक है इनका कहना है। जी आपका नाम? पप्पू लाल, क्या कहना चाहोगे? कौन औराई का लाल बनेगा, कौन लखनऊ जाएगा? बनेंगे अखिलेश यादव बनेंगे। हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे आज तक मरई भी है, हम मरई में जिंदगी भर रहे हैं। हम अखिलेश यादव को जोड़ रहे हैं कि वो नेता बने। हम लोगों का हम लोग परेशान हैं खाली महंगाई से। हम तो 10 रुपया आट नहीं रहा है खाने के लिए, तो हम कहाँ से वो जाएंगे? हम लोग परेशान हैं, लड़के बच्चे लेकर के। हम लोग को रोटी में नहीं मिल रहा है, कहाँ जाए? हम लोग को जो काम हो रहा था वो भी बंद। जी हमारे साथ और तमाम लोग जुड़ेंगे। हमारे साथ जो है कहते हैं जो गांव की सत्ता होती है, एक दिल्ली की जो है सरकार तय करती है, एक प्रधानमंत्री होता है, ग्राम प्रधान होता है, जो कि गांव का एक प्रतिनिधि होता है। हमारे साथ इटवा गांव के ग्राम प्रधान विनोद यादव जी जुड़ रहे हैं। विनोद यादव जी, क्या लगता है औराई में किसकी सरकार है? इस समय हमारे औराई विधानसभा में श्रीमती अंजनी सरोज प्रचंड बहुमत से, भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। बिंद समाज बिंद समाज इस समय मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 5-6 ज़िले में मैं टहला हूँ। जो पश्चिमी में अभी मैं बहराइच वहाँ भाजपा की जमानत जब्त हो। आप सपा नेता? जी। किस गांव के रहने वाले हैं? जी मैं मेदिनीपुर गाँव। तो औराई में क्या लगता है? औराई में भी ये लग रहा है कि हमें 101% लग रहा है कि हम सपा जीत करके इसमें हम अंजनी सरोज जी को हम लोग माला पहना है और जीत जाएंगे। हमारे साथ विनोद पाल जी जुड़ रहे हैं। कहते हैं विद्यालय युवा कारखाना है जहां राष्ट्र का भविष्य बनता है, शिक्षक हमारे समाज का पथ प्रदर्शक होता है। विनोद पाल जी, आप शिक्षक, तो जो शिक्षक गणों की समस्या है, तमाम बीएड डिग्री धारक भी कह रहे हैं कि अगर जो है अगर हमें रोज़गार नहीं मिलेगा तो अगर भाजपा सरकार आती हो तो हमें पकौड़ा तलना पड़ेगा। तो आप एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा को किस रूप में लेते हैं और समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाल समाज आज इस सरकार में शिक्षा 2 साल से बिल्कुल बंद पड़ा है। जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं छोटे छोटे, आज उनकी रीढ़, शिक्षा की रीढ़ बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है और आने वाले समय में ये बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। सरकार लॉकडाउन था, हर चीज़ का ऑप्शन है, शिक्षा को भी, विद्यालय भी खोलने का एक ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने जो है बिल्कुल शिक्षा को और बच्चों को एकदम नगण्य समझा। और सबसे बड़ी चीज़, जो शिक्षा विभाग से प्राइवेट शिक्षक जुटे हैं उनके विषय में कभी इन्होंने सोचा नहीं। चूँकि अभी हमारे भाई वकील पाल जी बताए हैं कि ये पकौड़ा तलने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि ये सन्यासी है ना, सन्यासी को क्या अधिकार है कि आप सत्ता चलाइए? मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ या उनसे खुद पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सन्यासी को क्या अधिकार है कि सत्ता चलाए वो? आप सन्यासी हैं ना, आप तो खुद जो है उत्तराखंड से भगाए गए हैं। आप वहाँ, आपका इतिहास देखा जाए तो शायद जो है वहाँ गड़बड़ी किए हैं, तब आप वहाँ से भाग के। सभी लोगों से अपील करता हूँ, अभी तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अंजनी सरोज पूरे भदोही जिले की सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतने जा रही हैं। पूरा समाज एक तरफ हो गया है इनसे। किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, शिक्षक भी परेशान है, जितना तबका है, व्यापारी वर्ग भी परेशान है और शिक्षक समाज भी परेशान है। हर तबका इनसे परेशान है। बिजली के बिल जो है आए दिन जो हमारे 400-500 आते थे, आज जो है बिजली के बिल हमारे जो है 1400-1500 आ रहे हैं घर के। अब बताइए जो है आप जो है पूरी स्थिति खराब कर दिए। आपकी सोची समझी राजनीति। आज क्यों जो है लॉकडाउन लगा? आज कहाँ कोरोना था? जब वैक्सीनेशन हुआ तो कोरोना कहाँ बढ़ा? आप बोलते हैं कि मैं जो है 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन कर चुका हूँ, तो आज कोरोना कहाँ गया? क्यों आ गया कोरोना जब 100 करोड़ से ज़्यादा आप वैक्सीनेशन कर दिए? आप इसी माध्यम से लगवाए थे। इसका साइड इफेक्ट भी है कोरोना का, वैक्सीनेशन का, अभी हम लोगों को नॉलेज नहीं है। लेकिन आप बताइए कि जब वैक्सीनेशन आप करा दिए 100 करोड़ लोगों को, तो ये कोरोना कहाँ से वापस आ गया?
कि इनकी सोची समझी साजिश थी। ये जो है पश्चिम में हार चुके थे, किसान जाट इनको जो है हरा चुका था, मुस्लिम समाज इनको हरा चुका था, यादव लैंड इनको हरा चुका था। तो वहाँ जब पूरा लॉकडाउन लगा दिए, रात रात अखिलेश यादव की सभाएं होती थी जहाँ प्रचंड भीड़ होता था, रहने खड़ा होने के लिए लोगों को स्थान नहीं मिलता था। तो ये जो है वहाँ पहले नाइट कर्फ्यू लगाए, फिर इसके बाद डे कर्फ्यू लगा दिए, रात में भी इन्होंने बंद कर दिया, दिन में भी बंद कर दिया, जिससे सभाएं न हो सकें। जब ये आ गए पूर्वांचल साइड में, जहाँ इनकी कुछ जो है दाल गल जाएगी, झूठ साच बोल लेंगे, यहाँ का सीधा समाज इनके फेवर में आ जाएगा, तो ये जो है कुछ ओपन करना शुरू कर दिए धीरे धीरे, और ये ओपन किए। इसलिए जी हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे औराई में किसकी सरकार होगी? औराई में मैं बता दिया, ज़्यादा वोट से औराई की माननीय विधायक अंजनी सरोज चुनाव जीतने जा रही हैं। जी शुक्रिया। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अंजनी सरोज जिंदाबाद। आज की इस चौपाल में चुनावी चर्चा में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। अगली बार अगले दिन हम आपको दूसरे एरिए का चुनावी चौपाल दिखाएंगे और जानेंगे कि औराई विधानसभा में किसकी सरकार होगी। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, भदोही।